साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों, देश में लोकसभा का चुनाव सर पे है। 2024 के चुनाव में 8 महीने रह गए हैं। देश में नया प्रधानमंत्री तय होना है 2024 में, और उसी को लेकर देश में तमाम सियासी घमासान मचा हुआ है। देश में दो बड़े गठबंधन हुए, इंडिया नाम का, एक एनडीए नाम का। और इंडिया वाले गठबंधन की आज तीसरी मीटिंग खत्म होने वाली है। आज उसका आखिरी दिन है। लेकिन दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि इंडिया वाला गठबंधन अभी भी अधूरा है, क्योंकि इसमें न तो ओवैसी जी हैं जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दलितों के नेता बहन कुमारी मायावती जी नहीं है, और इसमें दलितों के एक और नेता जो अभी उभर कर आ ही रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण जी, वो भी इसमें नहीं है। हालांकि चंद्रशेखर रावण को गठबंधन में लाने के पूरे अभी तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि जैसे साफ साफ बहन कुमारी मायावती जी ने मना कर दिया है कि हमारा गठबंधन किसी के भी साथ नहीं होगा। हम विधानसभा का चुनाव 2023 का अकेले दम पर ही लड़ेंगे, और 2024 का आम चुनाव यानी कि लोकसभा भी हम अपने दम पर अकेले ही लड़ेंगे। और इसी बात को देखते हुए देश में बड़ा सियासी घमासान हो चुका है, क्योंकि दोस्तों अभी देश के इंडिया वाले गठबंधन से बाहर बहुत सारी पार्टियां हैं। ना तो वो एनडीए के ही साथ है, ना वो इंडिया के ही साथ हैं। नंबर 1 पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को तो आप जानते ही हैं, उन्होंने साफ साफ अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नंबर 2 पर ओवैसी की पार्टी एमआईएम पार्टी, ओवैसी साहब का भी नारा एकला चलो का ही लग रहा है अभी तक। और दोस्तों देश में और भी पार्टी है, केसीआर की पार्टी तेलंगाना की, वो भी अभी अलग ही नजर आ रहे हैं। और आंध्र प्रदेश की यादव रेड्डी की पार्टी, जो वहाँ के सीएम है, वो भी बाहर ही हैं इससे गठबंधन से। नवीन पटनायक, हरियाणा के अभय चौटाला, सुखबीर सिंह बादल, और भी तमाम छोटे दल जो भी गठबंधन से बाहर है। क्योंकि दोस्तों लोग लगातार कह रहे हैं कि इंडिया वाला गठबंधन अभी पूरा नहीं हुआ है। और दोस्तों जो लोग कयास लगा रहे थे कि बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन में तीसरी मीटिंग में जरूर आ जाएंगी, उन्होंने अपना रिस्पॉन्स बिल्कुल जीरो कर दिया है। यानी कि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि हमारा कहीं से कहीं तक भी कोई रुझान भी नहीं है इंडिया गठबंधन में आने के लिए। और मीडिया को भी उन्होंने चेतावनी दी है कि हमारे लिए जो फेक खबरें फैलाते हैं वो इन पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ये देश में सही नहीं है। और दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल कर कि इंडिया वाला गठबंधन अब दलितों का वोट साधने के लिए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण के माध्यम से वो दलितों का वोट लेना चाहेंगे, क्योंकि बहन जी तो उन्हें कब्जे में अभी तक आई नहीं। दोस्तों एक बात बताऊं तो आपको, बहन जी अभी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही है, और वो अपनी पावर रात दिन बढ़ा रही है, क्योंकि देश में विधानसभा के 3 राज्यों के 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। बहन जी उनके रिजल्ट आने के बाद ही गठबंधन में जाने के लिए तैयार हो सकती है। और दोस्तों एक सबसे बड़ी खबर जो देश के लिए सबसे हानिकारक भी हो सकती है और फायदेमंद भी हो सकती है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी यानी कि बीजेपी सरकार बहुत ज़्यादा डरी हुई नजर आ रही है। उन्होंने 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक नया सत्र बुलाने की कोशिश की है, यानी कि बुला लिया गया है। और वो एक बहुत बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों क्या ये पॉसिबल हो पाएगा हमारे देश में, जहां पर हमारे देश में 32 से 32 राज्य हैं, जहां पर अलग अलग चुनाव होते हैं अलग अलग समय पे? क्या 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात सफिशिएंट हो पाएगी? दोस्तों मोदी सरकार ने इस पर लोगों काम पे लगा दिया गया है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार चाह रही है कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन हो। दोस्तों अगर बात करें इस 1 इलेक्शन 1 नेशन वाले की, तो इससे किसका फायदा है? दोस्तों अगर बात करें जनता के, देश में कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है। हालांकि इसमें पार्टियों का फायदा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जब एक बार में कोई पार्टी चुनाव जीतकर आ जाएगी, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो फिर पूरे केंद्र में हो, तो वो अपनी मनमानी पूरी तरीके से कर सकेगी। दोस्तों अगर वही चुनाव बार बार होता है, किसी भी समय पर होता है, तो पार्टियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर दबाव बनता है कि अगला मौका आपके पास है। जनता दबाव बना सकती है नेताओं के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जनता के इसमें हक की बात होती है अगर चुनाव टेम्परेरी हुए जाए लगातार। और दोस्तों 1 नेशन के चुनाव के लिए तमाम राज्यों की सहमति लेनी भी पड़ेगी, जिनके पास अपने अपने कानून राइट्स है, सेमी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। क्या उनको ताक पर रखकर मोदी सरकार का ये काम चल पाएगा, सिक्का चल पाएगा देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला? और दोस्तों एक खबर उड़ती उड़ती सी आ रही है कि देश में इस बार किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली नहीं है।
यानी किसी की मनमानी चलने वाली नहीं है। और दोस्तों देश में जब गठबंधन की सरकार होती है वो मजबूर सरकार होती है, और मजबूर सरकारें देश में जनता के हित के काम करती है, न कि मनमानी। क्योंकि उसमें हर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता बैठा हुआ होता है, और हर नेता अपने समाज की आवाज़ उठाने को बुलंद करता है, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है। अगर सरकार उनकी बात को काटेगी टालेगी तो सरकार गिरने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों गठबंधन वाली सरकार देश में बनना जनता के लिए अच्छी बात है। जनता के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ लेकर आती हैं, और वहाँ पर घोटाले और स्कैम भी कम नज़र आते हैं, और भेदभाव भी कम नज़र आते हैं। जैसे कि आज आपने देखा कि वर्तमान में केंद्र सरकार में बीजेपी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन दोस्तों बीजेपी अपनी मनमानी हर जगह कर रही है। किसी भी राष्ट्रीय संस्था को प्राइवेट हाथों में बेच दी जा रही है। नौकरियों से SC ST OBC का रिजर्वेशन 0 कर दिया गया है। नौकरी मिटा दी गई है। शिक्षा महंगी कर दी गई है। उसको कॉलेज बन नहीं रहे हैं। देश में सिर्फ हवाई एक माहौल बनाया हुआ है। विकास के नाम का मुद्दा और हिंदू धर्म का मुद्दा देश में चलाकर देश के वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में मोदी सरकार पूरी डर चुकी है, क्योंकि एक तरफ इंडिया वाला गठबंधन पूरा दावा कर रहा है कि इस बार तो बीजेपी को पटकनी देकर ही रहेंगे। दोस्तों इंडिया वाले गठबंधन में 26 दल अभी तक हो चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा दावा किया था तीसरी मीटिंग होने से पहले ही कि इसमें 4 दल और जुड़ने वाले हैं, यानी कि इसका विस्तार होने वाला है। लेकिन दोस्तों कहीं से कहीं तक भी कोई खबर नहीं आई है कि इसमें एक भी दल आकर और जुड़ा हो। यानी कि अभी तक इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन से लगभग 10 पार्टियां बाहर है। अब ये 10 पार्टियां क्या कुछ करने वाली है? कहीं ये पार्टियां मिलकर आपस में तीसरा मोर्चा तो नहीं बनाने वाली? कभी ये दोनों गठबंधनों को झटकाई देने के लिए कुछ तैयारियां कर रही हो? दोस्तों देश में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों बात जहाँ चल रही दलित वोटरों की, दोस्तों 2024 के चुनाव की दिशा और दशा को कंट्रोल करने वाला जो समाज है वो वर्तमान में दलित समाज बन चुका है, क्योंकि दलित समाज के ऊपर ही डिपेंड हो रहा है कि कौन सा गठबंधन किस तरफ ये दलित समाज जाएगा। और जिधर भी दलित समाज चला गया, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का पल्ला जिधर भी झुक गया, वही गठबंधन बाजी मार जाएगा। और दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी पहले भी भाजपा से गठबंधन कर चुकी है, ये बात आप भी जानते हैं। और बहन कुमारी मायावती जी अब भी जा सकती हैं भाजपा के साथ। लेकिन दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी अपने दम पर अपनी शर्तों के साथ जाती हैं, वो किसी की बातों में नहीं आती हैं। और दोस्तों देश में सबसे बड़ा एक माहौल बना रही है बीजेपी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। और दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता दूं, 1 इलेक्शन वाली जो बात होती है वो पब्लिक के हित में नहीं होती, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का घाटा होता है। पब्लिक के सामने सरकार मनमानी कर सकती है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि एक बार में वर्तमान में चुनी गई सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, अगर एक बार सरकार चुनी गई तो उनके पास पूरे 5 साल होते हैं मनमानी करने के लिए। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको विरोध करना होगा। जो भी वोटर मेरी वीडियो को देख रहा होगा, अगर आप देश के हक में कोई काम करना चाहते हैं तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का आपको विरोध करना होगा। जो टेम्परेरी व्यवस्था चुनाव की अभी हो रही है, देश आज़ाद होने के बाद से ही सरकारें गिरती रहती हैं, चुनाव होते रहते हैं, और उसी के हिसाब से सरकारों में गैप आते चले गए। और वो गैप देश की जनता के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि जनता का दबाव बनता है नेताओं पर कि आपको ये काम करना पड़ेगा, और वो जनता के हित में काम करते भी हैं। तो दोस्तों बीजेपी की इस मंशा ने एक नया शस्त्र बुलाया है संसद में। हो सकता है वो नई संसद में उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। लेकिन दोस्तों आप इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जो देश में बड़ा वाला गठबंधन हो रहा है इंडिया नाम का, क्या वो बीजेपी को हरा पाएगा बिना मुस्लिम, बिना दलित के और बिना 7-8 पार्टियों के? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।